जय माता दी मेरी प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे यूट्यूब ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि कार्तिक महीने की जो 2024 में जो कार्तिक महीना है और जो इस बहनें हैं, जो माताएं हैं, जिन भैया भाइयों ने कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले स्नान किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आराधना की, तुलसी माँ की सेवा की और उनको दीपदान भी किया उन्होंने 1 महीने तक। तो उनको इस पूजा का पूरा फल तभी मिलेगा जब तक वो उद्यापन नहीं करेंगे। तो बिना उद्यापन के ये पूजा अधूरी है। तो इसलिए आज के वीडियो में आपको उद्यापन विधि लेके आए हैं। तो कार्तिक महीने में जो उद्यापन विधि है वो आप लोग देखिए कैसे करना है, किस तरह। तो जो उद्यापन है वो हम पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं या फिर पूर्णिमा के 1 दिन बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों दिन ही पूर्णिमा है, दोनों दिन ही पूर्णिमा का जो मुहूर्त है। और शाम को जो 16 नवंबर 2024 है उस शाम को पूर्णिमा समाप्त होगी। तो 15 नवंबर 2024 से शुरू होकर 16 तारीख तक रहेगी। आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं और 16 तारीख को भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एक बात और कहना चाहेंगे कि उधार लेके हम दान नहीं करेंगे। जितना हमारी सीमा हो, जितना हम पे हो सकता है उतना ही करेंगे, उतना ही दान करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं उद्यापन की विधि। सबसे पहले हम लोगों को सूर्योदय से पहले उठना है, स्नान करना है। स्नान करने के बाद हम लोग भगवान नारायण की पूजा करेंगे, सेवा करेंगे, तुलसी माँ की सेवा करेंगे, पूजा करेंगे। और देखिए हम कुछ खाना पीना नहीं है और पूजा और व्रत वो दान करने के बाद ही हम कुछ खाएंगे, कुछ सेवन करेंगे। तो अगर आपको ये विधि पूर्णिमा के दिन करनी है तो उस दिन भी कर सकते हैं, उसके 16 तारीख को भी कर सकते हैं। यानी कि 15 नवंबर 2024 को भी है पूर्णिमा और 16 नवंबर 2024 को दोपहर तक है। तो आप लोग इस तरह से दोनों दिन ही कर सकते हैं, जब आपका हो तब कर लीजिए। देखिए दान में हम लोग क्या करेंगे, साड़ी वस्त्र जरूर देंगे। तो जोड़े से दान करेंगे, जोड़े को घर पे बुला के खाना खिलाएंगे। और उसके बाद हम लोग इस तरह से ये पैंट शर्ट हो या फिर धोती कुर्ता हो, जिस हिसाब से जिसको दान देना हो उस हिसाब से आप लोग कपड़े ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए। उसके बाद जो जो महिला होंगी, जो आपकी होंगी, ननद होंगी या फिर कोई भी हो, माने पक्ष हो, उनको हम लोग श्रृंगार का सामान देंगे। और ये देखिए तुलसी की माला देंगे। और ये मेवा से भरा पीतल का लोटा इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम लोगों ने 1 महीने तक तुलसी माँ की सेवा की है, जल को डाला है। तो इसलिए हम लोग लोटा एक जरूर देंगे, चाहे स्टील का हो या पीतल का हो। और बात आती है कि कुछ लोग 1 महीने तक कार्तिक महीने में जब पूजा करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तो वो चप्पल छोड़ देते हैं। तो चप्पल को कोई कोई दान दे देता है, चप्पल को दान देना शुभ होता है। उसके बाद ही चप्पल पहनना शुरू करता है। अगर आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा तो आपको छोटा सा दान का उद्यापन का बताते हैं कि एक लोटा लीजिए। लोटा स्टील का भी हो सकता है, पीतल का भी। उसमें चावल भर दीजिए, क्योंकि चावल दान देना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। कार्तिक महीने में चावल को दान अवश्य करें और जितनी हो सके उतना आप लोग दक्षिणा भी दें। और इस तरह से ये छोटा सा उद्यापन यही संपन्न हो जाएगा और फिर आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अपने घर पे बुलाकर भी दे सकते हैं या फिर मंदिर में भी थाली लगाकर भेज सकते हैं। तो किसी तरह से भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी कारणवश घर पे अब जोड़े को बुलाकर नहीं खिला सकते हैं तो आप ऐसा करिए, थाली को लगा लीजिए, उसमें भोजन रख के कोई किसी मंदिर में दक्षिणा के साथ भेज दीजिए। और इसी के साथ आपका दान यही संपन्न हो जाएगा और दान की क्रियाविधि संपन्न हो जाएगी। और फिर आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। और इस तरह से जो कार्तिक महीने का जो पूरे फल है वो आपको उद्यापन के जरिए से मिल जाएगा और आपकी कार्तिक महीने की जो पूजा है वो सफल हो जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी बहनों। तो जय माता दी भाइयों और बहनों।